बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। तो बेटा, हमने लास्ट वीडियो में 4.1 के क्वेश्चंस को कर लिया सॉल्व, और 4.2 मैंने स्किप करवा दी है क्योंकि अभी बेटा पेपर्स में टाइम है नहीं है, तो जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट आज है अर्थमेटिक मीन सीखना है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू which is obtained by the dividing the sum of all the values by the number of observations। मतलब इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो हमारे पास वैल्यूज मिलेंगी उनको हमने सम करना है, फिर उसको हमने डिवाइड किससे करवाना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। जिस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। दस अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज, उसकी अर्थमेटिक मीन की जो सेट ऑफ वैल्यूज होंगे बेटा, उसको किस तरीके से देखा जाएगा कि x1, x2, x3, x4 टू xn, ठीक है। मतलब जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन्हें हम x1, x2 का नाम भी दे सकते हैं, और जो लास्ट वैल्यू होगी हमारे पास उसको xn का नाम देंगे। इज डिनोटेड बाय x बार। ये जो ऊपर लाइन लगी हुई बेटा, इसको x बार पढ़ेंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है कि रीड एज x बार एंड इज कैलकुलेटेड एज। इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का। देखें क्या लिखा हुआ है, x बार फिर x1 प्लस x2, मतलब जितने भी आपके पास वैल्यूज आएंगे उन सब वैल्यूज को आपने प्लस करना है और डिवाइड करवा देना बेटा n के साथ, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो हमारे पास एक फॉर्मूला वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ x अपॉन n। ये बेटा डायरेक्ट मेथड है। अच्छा, इसका यहाँ पर इन्होंने वजाहत भी दी हुई है कि वेयर साइन, मतलब ये जो साइन है सम का, इसे पढ़ेंगे स्टैंड्स फॉर द सम। ये सम का साइन है बेटा, एंड n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, फिर जो हमारे पास 4.3 में क्वेश्चन है उसके बाद मैं आपको वो सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आप देखें बेटा, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। द ग्रेड्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशंस वर 67, 75, 81, 87 एंड 90। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रेड्स। आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है ग्रेड्स का। तो बेटा सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है कि x बार, जिस तरीके से यहाँ पर x बार लिखा हुआ है, उसके बाद आप ये लिखना चाहें इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ x अपॉन n लिखें, ये वाला फॉर्मूला भी आपका सही रहेगा, क्योंकि शॉर्ट में लिख दें तो ये सही है। सम ऑफ x, इसका मतलब है जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको सम करना है, मतलब जमा करना है। अपॉन में n है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी वैल्यूज है हमारे पास। बेटा सम ऑफ x के अंदर इन्होंने जितनी भी वैल्यूज थी तमाम के तमाम को यहाँ पर लिखा, उसके बाद अपॉन में n है, तो n की जगह बेटा क्या लिख दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5, जितनी वैल्यूज हैं उस क्वांटिटी के साथ आपने उसको डिवाइड करवा देना है। अब इन सब 5 वैल्यूज को हमने ऐड किया तो बेटा ये होगी 400, डिवाइड करवा दिया 5 के साथ, तो 80 हमारा आंसर आ गया। तो क्या कहेंगे, दस द मीन ग्रेड इज 80। जो आपका ग्रेड का मीन निकला है वो निकला है 80, ये हो गया मीन। अब चलते हैं 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, उसके अंदर मीन के क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है 4.3 का। फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है 3.2, 6, 10, 12, 15, फिर -20, 25, 28 एंड 30.8। इन सब वैल्यूज का बेटा हमने मीन बताना है कि इसका मीन क्या निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसका सोल्यूशन बेटा किस तरीके से होगा हमारे पास, कि आपके पास बेटा फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का, कि आपने लिखना है यहाँ पर AM, मतलब अरिथमेटिक मीन। इसका बेटा फॉर्मूला हमारे पास होता है x बार। क्या है, x बार इक्वल में लिखा जाएगा समेशन ऑफ x, मतलब सम ऑफ x अपॉन n। ये आपका फॉर्मूला है। सम, इसको कहेंगे निशानी को सम ऑफ x, मतलब जितनी भी वैल्यूज आपको मिली हुई हैं उनको सम करना है, और अपॉन में n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर्स हैं आपने उनके साथ इसको डिवाइड करवाना है। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे x बार का x बार इक्वल सम ऑफ x, मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें ऐड करना है। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15, फिर प्लस माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। प्लस के बाद फिर -20 लिखना था, तो बेटा प्लस माइनस होता है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लगा दिया, बट तमाम वैल्यूज किसमें लिखनी है बेटा, हमने प्लस में लिखनी है, ठीक है। समझ में आ गया। देखें +15 था, ये नंबर माइनस का है, और हम फॉर्मूले के अंदर क्या आता है प्लस, तो फॉर्मूले का प्लस लगाएंगे और इस वैल्यू का माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। फिर +25 रहेगा, प्लस का 28, फिर लास्ट में क्या है प्लस का 30.8, ठीक है बेटा। अपॉन में क्या है, इस पूरी वैल्यू के n है, n का मतलब है कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9। तो बेटा हम सबको ऐड कर लेंगे। बेटा इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया है 110। क्या आंसर है, 110 डिवाइडेड बाय 9। जब बेटा हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे
तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा 12.22 एंड 22 बेटा, और भी आगे आ जाएगा 22। तो बेटा हम सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख देंगे कि 12.22 ये हमारे पास बेटा मीन निकल गया इन वैल्यूज़ का। तो मीन हमारे पास क्या कह रहा है 12.22, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब करते हैं इसका पार्ट 2। तो बेटा इसका पार्ट 2 है 14, 12, 18, 19, 0, फिर माइनस का 19, माइनस का 18, माइनस का 12 एंड माइनस का 14। बेटा इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करना है तो एम हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बार इक्वल सम ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है बेटा, तो एक्स बार इक्वल सम ऑफ एक्स मतलब जितनी वैल्यूज हैं उन्हें हमने सम में लिखना है। 14 प्लस 12 प्लस 18 प्लस का 19 प्लस का 0 प्लस का माइनस का 19 मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया 19 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया तो 18 आ गया बेटा, फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस 12 आ गया, प्लस माइनस माइनस 14 आ गया। ठीक हो गया बेटा, और अपन में बेटा क्या आ जाएगा एन हमारे पास कितना है, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी हमारे पास बेटा कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, तो बेटा अब हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स बार इक्वल ऐड करेंगे तो बेटा देखें ये 14 प्लस का और ये 14 माइनस का 0 हो गया, 12 प्लस का 12 माइनस का ये भी 0, 18 प्लस का 18 माइनस का ये भी 0, 19 प्लस का और 19 माइनस का ये भी 0, और ये तो है ही पहले से 0 मतलब 0/9 हमारे पास आ गया। ठीक है, बेटा एक्स बार का जो आंसर आएगा हमारे पास इक्वल में वो हो जाएगा 0 को 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर 0 आएगा। तो इसका मीन हमारे पास आ गया है 0, इसका जवाब आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट, वो करते हैं। इसका पार्ट 3 है 6.5 11 12.3 9 फिर 8.1 16 18 20.5 एंड 25। ठीक है बेटा, बेटा हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे अपने पास ए एम का मतलब अरिथमेटिक मीन का एक्स बार इक्वल समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो बेटा यहाँ पर एक्स बार आ जाएगा, सम ऑफ एक्स का मतलब है तमाम वैल्यूज को प्लस में लिखना है, तो बेटा लिखेंगे 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस का 9 प्लस का 8.1 प्लस का 16 प्लस का 18 प्लस का 20.5 फिर प्लस का 25। ठीक है बेटा, तो n हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके 9 9 आ रहे हैं तो इसका भी 9 आ गया। अच्छा ये इत्तेफाक करने के 9 आ रहा है ना, वैल्यूज ज़्यादा भी हो सकती हैं 9 से कम भी हो सकती हैं। तो बेटा जब हम सबको ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 126.4। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास है 9, जब इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा 14.04। ठीक है बेटा, ये इसका मीडियन कहलाएगा, ओ मीडियन नहीं ये इसका मीन कहलाएगा। ठीक है, मीडियन इसके बाद वाला टॉपिक है। ये हमने मीन मालूम करने थे बेटा, ये हमारे मीन मालूम हो चुके हैं बेटा। बहुत ही आसान था, जो भी वैल्यूज मिलेंगी आपने उन्हें सबको प्लस में लिखना है, फिर जितनी वैल्यूज वो होंगी उन्हें काउंट कीजिएगा कितनी है, फिर अगर ये 9 थी तो हमने 9 से डिवाइड करवा दिया, तो बस डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन एवरेज मालूम करना। ठीक है बेटा, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा दूसरा टॉपिक हमारे पास है मीडियन। तो बेटा इसको देखते हैं कि मीडियन है क्या। मीडियन ये कहता है कि मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स अ सेट ऑफ डेटा इन टू पार्ट्स। मीडियन क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जो डिवाइड करती है, तकसीम करती है डेटा को 2 हिस्सों में। ठीक है, दैट इज 50% ऑफ द डेटा आर ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू एंड 50% आर स्मॉलर देन इट। कहते हैं कि जो 50% जो आपका डेटा है वो बड़ा होगा मीडियन वैल्यू से, और 50% जो आपका डेटा होगा वो छोटा होगा मीडियन वैल्यू से। ठीक है, Thus it is necessary to arrange the data in ascending or descending order। ठीक है, यह हमारे लिए जरूरी है कि हम डेटा को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, हमने अनग्रुप डेटा ही पढ़ना है आज, क्योंकि यही टॉपिक जो है ना वो इसका मीडियन का और मीन का और मोड का ये पेपर में आ चुका है, जो पास पेपर्स हैं उसमें आ चुका है। और मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर आप जो अपना गेस्ट पेपर है वो आप एक दफ़ा हमें बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से वो आएंगे। तो इंशाल्लाह बेटा आपको पेपर मिल जाएगा, और इंशाल्लाह जो मैं पेपर आपको दूंगा अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसमें से आपका 50% से अबव तकरीबन 70% तक पेपर आपका वही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए यहाँ पर कहता है मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 to xn कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो बेटा इसके 2 पार्ट है मीडियन के। आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास ओड होगा तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का इवन नंबर होगा तो बेटा आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एन ओड है मतलब हमारे पास 3 5 7 9 11 इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज मिली हुई हैं, बेटा मीडियन मालूम करने का फिर ये वाला फॉर्मूला होगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन। और इसके बाद अगर हमारे पास एन इवन होगा तो फॉर्मूला ये होगा हमारे पास 1/2 nth/2 प्लस n+2/2। ये मैं आपको अभी क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स।
मतलब जो हाइट है 12 स्टूडेंट्स की इंचेस के अंदर वो ये हैं 51, 55, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 56, 57, 52 एंड 64। फाइंड द मीडियन। ठीक है बेटा, मीडियन मालूम करने के लिए अभी हमने जो बुक के अंदर से पढ़ा कि हमारे नेसेसरी है कि आप डेटा को अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो बेटा यहाँ पर हम लिखते हैं अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपकी मर्जी, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या करना है कि डेटा को देखना है असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से। बेटा ये होगा, ये असेंडिंग के बाद ये नहीं आएगा, ING आएगा, ठीक है ना, ING। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है 51, सबसे छोटा नंबर है 51, फिर है हमारे पास 52, उसके बाद हमारे पास है 53, 53 है, फिर 54 है, और फिर हमारे पास है 55, फिर बेटा 56 है और 57 है, 56 है और 57 है, और 58 है हमारे पास बेटा, और 59 नहीं है, फिर 60, ठीक है, फिर आ गया 60, फिर आ गया 61, 62, तो ये आ गया 61 एंड 62, और बेटा 63 कहाँ पर है, नहीं है, 64 है, 64। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स की बात थी, 12 वैल्यूज हमें मिली हुई थी। जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में बेटा उतारी है उसको चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की 12 आ गई। तो बेटा हमारे पास n की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 12 होंगी। क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लगाना है। n आपके पास ये देखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे n इज इवन, क्योंकि हमारे पास जो n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो बेटा हमारे पास इवन है, 12 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो अब बेटा इवन नंबर के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास लगेगा मीडियन मालूम करने का, वो ये होगा। मीडियन का जब हम इवन वाला मालूम करेंगे तो बेटा फॉर्मूला होगा 1/2। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर, फिर आएगा n/2th आइटम या वैल्यू, जो भी आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं, ये यहाँ लिखा। ठीक है, मतलब n/2th वैल्यू। इसके अंदर बेटा प्लस किया जाएगा n+2/2th वैल्यू। ठीक है, वैल्यू या आइटम जो भी आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया मीडियन मालूम करने का। कब, जब n हमारे पास इवन होगा। ठीक है, जैसे 12 एक इवन नंबर है, 1/2 n/2th वैल्यू प्लस n+2/2th वैल्यू। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व किस तरीके से करना है मीडियन मालूम करने के लिए। ये आपका मीडियन 1/2, यहाँ पर n कितना है बेटा, हमारे पास n है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12/2th। ठीक है, वैल्यू प्लस n कितना हमारे पास है 12 + 2/2th वैल्यू। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, m मतलब मीडियन 1/2, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2/2 2 6/12, मतलब 6th वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ गई, 6th वैल्यू प्लस बेटा ये समझ आ रही है ना, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 6th वैल्यू हो गई, प्लस बेटा इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7th वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7th वैल्यू। समझ आ रहा है, 12 + 2 14 होते हैं, 14 को जब 2 से डिवाइड किया तो 7 आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, मीडियन 1/2। अच्छा जी, 6th वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ देखेंगे डेटा में हमारे पास 6th वैल्यू कौन सी है और 7th वैल्यू 1 2 जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया होगा उसमें देखना है, क्वेश्चन में नहीं देखना। अब हमने 1 2 3 4 5 6, 6th वैल्यू कौन सी हमारे पास 56 है, तो 6th वैल्यू की जगह बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे 56। ठीक है, प्लस क्या करेंगे इसके अंदर 7th वैल्यू, यह 6th वैल्यू थी, ये 7th वैल्यू क्या है 57 है, तो यहाँ लिखेंगे 57। ठीक है, m मतलब मीडियन, इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है बेटा, यहाँ लिखेंगे मीडियन का m 1/2, तो बेटा अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, ये 50 और 50 100 100 और 13 113, ये मल्टीप्लाई में है। मीडियन 1/2 मतलब अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 113/2। ठीक है, अब अगर बेटा हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 5 10, एक इधर आ गया, 2 6 12, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, तो 2 5 10। हमारे पास बेटा जो मीडियन निकला है इन इंचेस के अंदर, जो 12 स्टूडेंट की हाइट बताई हुई थी उसका मीडियन ये हो गया 56.5। ठीक है बेटा, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो 56.5 हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आंसर सही है या नहीं, बेटा भी हमने इसकी जो थ्योरी थी मीडियन की उसके अंदर पढ़ा के जो आपका मीडियन वैल्यू होगी, जैसे है 56.5,
मीडियन वैल्यू से आपकी जो डेटा है वो 50% बड़ी वैल्यूज होंगी और 50% आपकी छोटी वैल्यूज होंगी। तो ये क्या है 56.5, याद रखें क्या है 56.5। अभी मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। अच्छा जी, 56.5 कहाँ लाई करवाएगा, मतलब इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में। 56.5 हमारा मीडियन निकला है तो बेटा वो यहाँ पर आ जाएगा दरमियान में, ठीक है। इस जगह पे हमारा 56.5 आएगा, ठीक है। 56.5 से ये वैल्यू बड़ी है 57 और 56.5 से 56 छोटा है, ठीक है। अब क्या कहा गया था हमें कि 50% वैल्यू आपकी बड़ी होंगी और 50% आपकी वैल्यूज छोटी होंगी, जो मीडियन वैल्यू निकलेगी। तो बेटा देखें इससे पहले कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्रूफ भी हो गया हमारे पास। तो बेटा ये आपका 56.5 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉलोइंग आर द डेली अर्निंग्स इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स, ठीक है ना। जो डेली अर्निंग होती है 10 वर्कर्स की वो कितनी है 188, 170, 172, 125, 115, 195, 181, 190, 195 एंड 190। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, अरिथमेटिक मीन, सेकंड मीडियन और थर्ड मोड, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप एक नया टॉपिक सीखेंगे मोड का, ठीक है। तो पहले अरिथमेटिक मीन मीडियन करते हैं, फिर उसके बाद मोड भी आपको समझाते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं डेटा, क्योंकि मीडियन भी मालूम करना है। अरेंज करते हैं, अरेंजिंग द डेटा। क्या करना होगा बेटा हमें, अरेंजिंग द डेटा किस में करें, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। किस में करेंगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आपकी मर्जी, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। अच्छा किस तरीके से करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें 115 है, क्या है 115 है, फिर है 125, ठीक हो गया। फिर 3 वाला कोई नहीं है, 4 वाला, 5 6 7 वाला 170, क्या है 170 और 172 है और 7 वाला कोई नहीं है 172 हो गया बेटा। फिर 180, 181 और 188, ठीक है बेटा। छोटे से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक। 80s वाले भी हो गए। फिर 90s वाले के अंदर बेटा क्या आएगा, फिर आएगा 190, ये वन टाइम है। फिर 190 सेकंड टाइम आ गया। फिर 195 वन टाइम एंड सेकंड टाइम। 195 भी हमारे पास बेटा 2 दफ़ा है, ठीक हो गया। कितनी थी 10 वर्कर्स की बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने काउंट लाजमी करना है कि हमने तमाम वीडियोस को उतार दिया है, कोई एक आधी हमारी रह तो नहीं गई। अगर एक भी बेटा रह जाएगी तो फिर आपका जवाब कभी भी सही नहीं आ सकता, ठीक है। ये हमने बेटा वैल्यूज को उतार लिया। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने क्या मालूम करना है, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो बेटा यहाँ लिखेंगे अरिथमेटिक मीन, ओके। इसका फॉर्मूला बेटा आप लोगों को पता है, एक्स बार इक्वल सम ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो बेटा एक्स बार लिखेंगे, सम ऑफ एक्स मतलब जितनी भी वैल्यूज है उससे आपने ऐड करना है, सबको लिखते हैं प्लस में 115 प्लस 125 प्लस 170 प्लस 172 प्लस 181 प्लस 188 190 प्लस 190 प्लस 195 प्लस 195। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात है तो बेटा हमारे पास 10 वर्कर्स की बात थी तो 10 हमारे पास है, इज इट ओके। एक्स इक्वल, इन सबको अगर बेटा हम ऐड करते हैं तो कितना आंसर आ गया हमारे पास। तो बेटा जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1721, मतलब 1721। बेटा इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 10 के साथ। तो बेटा ये हो गया एक्स बार इक्वल, जब 10 से डिवाइड करवा देंगे तो बेटा डेसिमल पॉइंट एक इधर आ जाएगा 172.1, ठीक है बेटा। ये आपका मालूम हो गया मीन वैल्यू हो गई आपकी बेटा। इसके बाद सेकंड हमने क्या मालूम करना है, सेकंड हमने मीडियन मालूम करना है, ठीक है बेटा। मीडियन मालूम करने के लिए क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला लगाना होगा। पहले हम ये लिखते हैं, सेकंड के हम मीडियन मालूम करते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात हम चेक करेंगे इसके अंदर। एन हमारे पास है 10, एन कितना है हमारे पास 10 है और एन इज इवन है, एन क्या हमारे पास इवन है। तो बेटा मीडियन मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, मीडियन इक्वल 1/2, ठीक है, n/2 वैल्यू, ठीक है, प्लस n + 2/2 वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास मीडियन जब मालूम करना हो और n आपका इवन हो तो ये फार्मूला यूज होता है। तो बेटा ये आपका मीडियन किस तरह मालूम होगा, 1/2 का 1/2 को ऊपर कर लेते हैं। अच्छा जी, तो बेटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा n/2, n 10 है आपका, तो बेटा यहाँ आ जाएगा 10/2 वैल्यू, ठीक है, या आइटम या टर्म जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। n+2 मतलब 10 + 2/2 वैल्यू, आइटम या टर्म जो भी। m कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल फिफ्थ वैल्यू, कौन सी बेटा आएगी वैल्यू फिफ्थ, और क्योंकि 2 2 5 10, ठीक है। यहाँ पर 10 + 2 कितने हो जाएंगे 12, 12 को जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास सिक्स्थ वैल्यू, इज इट ओके। तो बेटा m 1/2, यहाँ पर फिफ्थ वैल्यू और सिक्स वैल्यू हमने लिखनी है।
तो बेटा पहले हमें डेटा चेक करना होगा कि 5th और 6th वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी आई थी। तो बेटा देखें 1 2 3 4 5, 5th ये है और 6th हमारे पास ये है जो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख चुके थे, वहां पर देखना है। 5th और 6th वैल्यू 181 और 188 है हमारे पास, ठीक है। 181 और 188 आई है, तो यहाँ लिख देते हैं 181 प्लस 188, ठीक है। बेटा इसको मजीद सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा 9 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 8 और 8 16 हो जाएंगे, एक इधर आ गया, ये हो जाएंगे 369, कितने हो जाएंगे 369। तो बेटा उसके बाद इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। m इक्वल 369 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आंसर आएगा बेटा हमारे पास 2/2, यहीं इसको काट देते हैं 2/2, एक इधर आ गया, 2 8 द 16, फिर ये 9 है मतलब 2 4 द 8, कितना बच गया 1। जब 1 बच गया पॉइंट लगा के एक 0 लगा देंगे तो 2 5 द 10 हो जाएगा, 2 5 द 10, ठीक हो गया बेटा। तो अब क्या करना है, हमारे पास आंसर आ गया है 184.5, ये आपका मीडियन भी मालूम हो चुका है, ठीक है बेटा। बेटा मीडियन का आंसर आ गया आपका। इसके बाद बेटा हमने मालूम क्या करना था, थर्ड। पहला हमारे पास था अरिथमेटिक मीन, फिर मीडियन हो गया, अब मोड मालूम करना है। तो बेटा मोड मालूम करने के लिए मैं आपको बुक पर समझा देता हूं पहले। तो बेटा अब हम मोड को समझ लेते हैं। इन अ सेट ऑफ डेटा, ठीक है, सेट ऑफ डेटा में इट इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, ये वैल्यू वेरिएबल की विच अपीयर्स और अकर्स मोस्ट ऑफन, ठीक है, ये जो जाहिर होती है या बहुत दफा आती है, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं इट इज अ मोस्ट कॉमन वैल्यू, ये वो कॉमन वैल्यू है जो ज्यादातर आए, ठीक है। किस तरीके से, अ सेट ऑफ डेटा में है वन मोड, मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ए का सेट है 1 2 5, कितने वेरिएबल इसमें, कितनी वैल्यूज हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। 1 2 5 3 मेंबर है बेटा, हैज नो मोड, क्यों कोई मोड नहीं है मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। बी का सेट है 1 2 2 5 5 5 8, हैज वन मोड, इसका कितना है 1 मोड है। अच्छा इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है वो हमारा मोड बनता है। यहाँ पर कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, कोई भी नहीं हो रही, तो हमने कहा नो मोड, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 2 2 5 5 5 8, तो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई। अच्छा ये 3 दफा रिपीट हुआ है तो इसलिए हमारे पास ये 1 मोड बना है। अगर 2 भी 3 दफा होता तो हम कहते हैं 2 मोड्स है हमारे पास। अच्छा सी का सेट है 1 2 2 2 5 5 5 8 8, यहाँ पर देखें हैज 2 मोड्स। 2 मोड्स क्यों है बेटा, क्योंकि 2 भी 3 दफा आया है और 5 भी 3 दफा आया है, मतलब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम टाइम्स रिपीट हुई हैं। 2 भी 3 टाइम रिपीट हुआ है, 5 भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई नंबर 4 दफा रिपीट होता तो हम कहते हैं उसको मोड मानते, फिर इन्हें हम मोड नहीं मान सकते थे, ठीक है। जैसे डी का सेट है गुड पुअर पुअर फेयर डल, ठीक है, हैज 2 मोड्स, क्यों, क्योंकि पुअर एंड पुअर 2 दफा आया रिपीट हुआ एंड फेयर भी 2 दफा रिपीट हुआ है, इसलिए इसके 2 मोड्स हैं। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन में समझते हैं किस तरह होगा। तो बेटा तीसरा हमारे पास जो टॉपिक है जो हमने अभी सॉल्व करना है वो हमारे पास है मोड, ठीक है बेटा। मोड क्या होता है अभी आपको समझाया है, अभी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि बेटा जो वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा रिपीट होती है। तो बेटा यहाँ पर हमने डेटा को अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट होता है। यहाँ से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ये 2 रिपीट हो रहे हैं, 190 90 2 टाइम है और 195 भी हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है। तो बेटा ये इस पूरी वैल्यू के अंदर, पूरे डेटा के अंदर, पूरा सेट ऑफ डेटा में हमारे पास 2 मोड हैं, एक 190 का और एक 195 का। तो बेटा इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेटा हम लिख सकते हैं कि मोड बेटा जो हमारे पास बनेगा ना वो डायरेक्ट हमें यूँ लिखना होगा कि मोड हमारे पास है 190 एंड 195, क्योंकि अभी हमने देखा 190 भी 2 टाइम है और 195 भी 2 टाइम हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर इसका वजाहत देने के लिए क्या लिख सकते हैं, बिकॉज दीज 2 वैल्यूज, फिर हम कहेंगे बिकॉज दीज 2 नंबर्स या वैल्यूज रिपीट्स 2 टाइम्स, कितनी दफा बेटा 2 टाइम्स इन द डेटा, ठीक है बेटा। कि ये इसलिए मोड कहलाया है क्योंकि ये 2 वैल्यूज हैं 190 एंड 195, ये रिपीट हुई हैं 2 दफा हमारे डेटा के अंदर, इसलिए हमने इसको मोड कहा है, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है अ सेट ऑफ डेटा कंटेन्स द वैल्यूज एज 148 145 160 157 156 160 160 एंड 165, ठीक है बेटा। अब हमने क्या कहना है कि शो दैट द
मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन, मतलब मोड बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मीन से। ये हमने शो करना है, ये हमने प्रूफ करके बताना है इन लोगों को, ये हमने आज प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो अब बेटा सबसे पहले हम मोड मालूम कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या मालूम कर लेते हैं हम अपने पास कि हमारे पास मोड क्या निकलेगा। तो बेटा मोड हमारे पास क्या होगा, कौन सा नंबर है जो ज्यादा रिपीट हो रहा है। बेटा 160 हमारे पास 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो मोड हमारा 160 ही कहलाएगा। ठीक है ना, जो डेटा में सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट होती है वो हमारा मोड कहलाती है। तो बेटा मोड हमारा 160 आ गया। आगे लिख भी सकते हैं बिकॉज 160 रिपीट्स 3 टाइम्स। कितनी दफा रिपीट हो रहा है बेटा, ये 3 टाइम्स। 1 ये रहा, सेकेंड एंड थर्ड टाइम्स इन द डेटा। ठीक है, ये हमारे पास 3 दफा रिपीट हुआ डेटा में, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास मोड कहलाएगा। ठीक है बेटा, सेकेंड हम मालूम करना चाहते हैं मीडियन। तो बेटा मीडियन मालूम करना है, तो मीडियन मालूम करने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि एन हमारे पास क्या है। एन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। एन हमारे पास बेटा 8 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, और एन क्या कहलाएगा, एन इज इवन। ठीक है, एन इज इवन है हमारे पास। अच्छा, अब क्या करना होगा, मीडियन मालूम करने के लिए हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, यह हमारे लिए मस्ट है। तो बेटा हम यहां करते हैं कि अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, अब सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 145, फिर इससे बड़ी है 148, फिर है 156, 157, ये 2 भी हो गई, ये 2 भी हो गई, फिर है 160। 160 3 दफा है, तो यहाँ लिखेंगे 160 160 एंड 160, और लास्ट में आ जाएगा 165। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, अब हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं मीडियन मालूम करने का। मीडियन 1/2 n अपॉन टूथ वैल्यू प्लस n प्लस 2 अपॉन टूथ वैल्यू। ठीक है बेटा मीडियन का 1/2 आ गया, और n हमारे पास है 8, तो ये हो गया 8 अपॉन टूथ प्लस 8 यहाँ लगाएंगे 8 और 2, चलो यहाँ लिख देते हैं 8 अपॉन टूथ। ठीक है बेटा, m इक्वल 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा फोर्थ वैल्यू, कौन सी वैल्यू आ जाएगी बेटा, फोर्थ, प्लस यहाँ पर आ जाएगी फिफ्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू क्यों आई है बेटा, क्योंकि 8 और 2 10, 10 को जब 2 से डिवाइड किया तो 5 आंसर आएगा, तो फिफ्थ वैल्यू हो गई हमारे पास। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्योंकि डेटा अरेंज तक आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, m इक्वल 1/2, फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 फोर्थ वैल्यू है 157, और फिफ्थ वैल्यू कौन सी है 160। ठीक है बेटा, m इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे, 7 और 0 हो जाएंगे 7, और 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11, एक इधर आ गया, ये हो जाएंगे 317। कितने हो जाएंगे बेटा 317। ठीक है, तो इसको मजीद कहाँ सोल्व करते हैं, इधर ही लेकर चलते हैं आगे। ठीक है, तो बेटा मीडियन हमारे पास आ जाएगा 317 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 on the 2 एक इधर आ गया 11 हो गए, 2 5 द 10, फिर एक बच गया, एक यहाँ पर आ गया 17 हो गए, फिर 2 8 द 16, फिर एक बच गया, एक बचा तो बेटा पॉइंट लगा के उस एक के साथ 0 लगा दिया, फिर 2 5 द 10 आ गया। तो बेटा हमारे पास मीडियन आ गया है 158.5, ये आपका मीडियन आ गया। अच्छा, लास्ट हम क्या मालूम करेंगे, मीन। अब आपने बेटा मीन मालूम करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं AM मतलब अरिथमेटिक मीन, इक्वल क्या फॉर्मूला है, x बार इक्वल समेशन ऑफ x अपॉन n। आपने जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें बेटा आपने ऐड करना है। बेटा हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं ये आपको बेटा यहाँ तक दिखाई दे रही होंगी। तो बेटा फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो हमने लिखनी है वो है 145 प्लस 148 प्लस 156 प्लस 157 प्लस 160, ये आपके पास 3 दफा है, और लास्ट में है 165। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात आती है तो बेटा वो हमारे पास 8 हैं, हम पहले ही मालूम कर चुके हैं। ठीक है, x बार इक्वल, इन सबको बेटा ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो बेटा इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास बेटा आंसर आ गया है 1251। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास है 8, जब इसको बेटा हम डिवाइड कर देंगे x बार इक्वल हमारे पास आ जाएगा 156.375। ठीक है बेटा, ये आपके पास मीन आ गया।
अब हमने बताना क्या था, इस सवाल के अंदर हमसे क्या पूछा गया था कि हमने यह बताना है कि जो मोड की वैल्यू है वो सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी मीडियन की होगी, उससे छोटी मीन की होगी। तो बेटा देखिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू है 160, मोड सबसे बड़ा 160 आ गई। फिर उससे छोटी होगी मीडियन की, तो मीडियन बेटा 160 से छोटा है, क्या है हमारे पास मीडियन की वैल्यू कहाँ है ये रही 158, ये 160 से छोटी है। फिर 160 मतलब मीडियन से भी छोटा मीन होगा, तो बेटा यहाँ पर देखें 156.375, ये भी इससे छोटा है। तो यहाँ पर लास्ट में आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, आंसर बेटा हमें यूं लिखना होगा कि हमारे पास है मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। मोड की वैल्यू बेटा हमारे पास है 160, ये इधर उतारेंगे, ये ग्रेटर देन है किससे, मीडियन से। मीडियन कितना हमारे पास 158.5, ये बड़ा है मीन से, मीन कितना है 156.375। ये बेटा हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये हमारे पास जवाब बिल्कुल जिस तरीके से हमने प्रूफ करने थे वैसे ही आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा आपका सॉल्व हो गया। तो बेटा आज के लिए 4.3 के ये क्वेश्चन जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को मैं कर पाऊंगा सॉल्व। ठीक है बेटा, तो अब आपने काम क्या करना है, आपने जितनी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं 4 यूनिट्स की, और ये 5th यूनिट हमारा चल रहा है इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग, इसके बाद 6 यूनिट में स्टार्ट करवा दूंगा, मतलब जो कि बुक के हिसाब से 7 होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बेटा उसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद मैंने अपलोड करना है आपके लिए गेस्ट पेपर मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स का, और MCQs भी होंगे उसके अंदर। तो बेटा आपने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। मैथमेटिक्स बेटा ऐसी चीज़ है, अगर आप चीटिंग भी करेंगे पेपर के अंदर, बेटा आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और मैथ ऐसी चीज़ है, अगर आपने एक पॉइंट की गलती कर दी, एक आपने डिजिट चेंज लिख दिया, तो बेटा आंसर आपका कभी भी सही नहीं आने वाला। ठीक हो गया, तो बेटा अब आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, और आप जो एक गैप आ रहा है आपके पेपर्स के अंदर, तो आप मैथमेटिक्स को भी कुछ देखें। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी पेपर्स के दौरान काफ़ी बच्चे जो है ना आप यूट्यूब यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि हम यूट्यूब से कुछ पढ़ लेंगे। तो बेटा आप उनसे भी शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कजन्स वगैरह हैं। मैं अक्सर कहता हूँ जो दूसरे सिटीज़ में भी रहते हैं, आप उन्हें लिंक शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह पाक आपके पेपर्स अच्छे करवाए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और मेहनत के साथ बेटा पेपर देना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा।